नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। मेरा नाम है शैलेश यादव। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम बात किए थे। लेकिन जिनको एमएससी एग्रीकल्चर नहीं करना है या साथ में आप एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा किसी और भी एग्ज़ाम का देना चाहते हैं, जैसे कि आप एमबीए करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, जो एमबीए इन एग्री बिजनेस होता है, तो उससे रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी के अंदर और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका जो कैरियर ऑप्शन है एग्रीकल्चर का से आपको एमबीए करने का, ठीक है। तो इसमें दो कोर्सेज होते हैं, एक एमएबीएम होता है और एक एबीएम होता है, ठीक है। एमएबीएम जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये कोर्स है आपका एमएबीएम, और एक है एमबीए का, एमबीए इन एग्री बिजनेस और एमएबीएम। तो मैं ज़्यादा कोर्सेज आपको हर जगह एमबीए इन एग्री बिजनेस के ही मिलेंगे। ये कोर्स क्या है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम पूरा वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस की कोर्स अवेलेबल है, उसके बारे में, ठीक है। तो पहली जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू की बात करेंगे। बीएचयू में दो कोर्स अवेलेबल हैं। एक है आपका एमएबीएम, जिसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। एक कोर्स है आपका एमबीए इन एग्री बिजनेस। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने अलग से इसको आपको हाईलाइट करने के लिए अलग कलर में कर दिया है। कोर्स कोड जो है, बाकी आपका जो कोर्स कोड है एमबीए के लिए, वो कोर्स कोड रहने वाला है, वो है आपका अभी इसमें देखेंगे अभी COQP01, ठीक है। लेकिन बीएचयू के अंदर अगर आप करना चाहते हैं एमबीए इन एग्री बिजनेस, नॉट एमएबीएम, एमबीए इन एग्री बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका कोर्स कोड जो होगा COQP12। ये ध्यान दीजिएगा, COQP12। अगर आपको बीएचयू से एमबीए करना है एग्री बिजनेस में, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं बीएचयू से, मैं बार बार इसको मेंशन कर रहा हूँ, अगर बीएचयू से आप एमबीए करना चाहते हैं एग्री बिजनेस में, तो उसका जो कोर्स कोड है COQP12, नॉट COQP01, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीएचयू के अंदर ही ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, बाकी कहीं भी आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, एमएबीएम और एमबीए। इसमें देखिए, जो आपका एमएबीएम कोर्स है ये आपका मेन कैंपस में इसकी पढ़ाई होती है। अगर जिनको शौक होगा मेन कैंपस में पढ़ने का, तो ये आपके बीएचयू के मेन कैंपस में होता है, ठीक है। और ये जो एमबीए इन एग्री बिजनेस है, ये आपका साउथ कैंपस में होता है। ये जो आपका साउथ कैंपस है, ये कहाँ पे है, ये आपका मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। और ये मेन कैंपस कहाँ है, वाराणसी में। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है, ठीक है। तो इसकी पढ़ाई आपको मेन कैंपस में की जो कि वाराणसी में है, और एग्री बिजनेस की पढ़ाई साउथ कैंपस में होती है जो कि मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। कोर्स कोड दोनों का अलग है। इसमें से बढ़िया क्या होता है वो आप जानते होंगे। मैं मेरे हिसाब से आपको एमबीए इन एग्री बिजनेस को प्रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन आप फॉर्म भरते वक्त दोनों कोर्स डाल दीजिएगा, जिनको भी अगर आप करना चाहते हैं एमबीए, तो ठीक है, आप दोनों मेंशन कीजिएगा, दोनों के एग्जाम दीजिएगा। कोर्स कोड आपको पता चल गया। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी का, ठीक है। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं या अदर स्ट्रीम वाले, तो वो सोचते हैं क्या मैं इस कोर्स से हूँ तो ये कोर्स कर सकता हूँ, एमबीए इन एग्री बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए, एलिजिबिलिटी साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने बीएससी एजी किया हुआ है, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है। इसमें एजी का मतलब ऑनर्स और नॉन ऑनर्स वाले दोनों बात की जा रही है। हॉर्टिकल्चर किया है, बीएससी फॉरेस्ट्री किया है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ आपने, या फिर अपने वेटनरी साइंस में बीएससी किया हुआ है, तो भी बीटेक से, अगर बीटेक किया आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर बीटेक किया आपने फूड टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इतने लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए इन एग्री बिजनेस के लिए क्या है, तो इसमें बीएससी एजी किया है आपने, बीएससी होम साइंस किया हुआ है, बीएससी आपने
बॉटनी किया है, जूलॉजी किया है, बायोकेमिस्ट्री किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है, ये सारे अगर इन कोर्सेज में आपने बीएससी की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर फूड टेक प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में आपने जो बैचलर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं अगर वो किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया है आपने इन सब एबव स्ट्रीम में जितने अभी हम बात किए हैं, अगर उसमें आपने पीजी भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, हम बात करते हैं फिर एमबीए इन एग्री बिजनेस कहाँ पे। अब दूसरी ये बीएचयू का हो गया, बीएचयू में ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं एग्री बिजनेस कोर्स COQ P01। बाकी देखिए हर जगह का कोर्स कोड जो रहने वाला है COQ P01 ही रहने वाला है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ये कोर्स अवेलेबल है। इसकी एलिजिबिलिटी है बीएससी एजी किया है आपने या इक्विवेलेंट किया है, मतलब कि उससे रिलेटेड हॉर्टिकल्चर वगैरह फॉरेस्ट्री सब, तो भी एलिजिबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ की हुई है या फिर सोशल साइंस में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, अगर आपने बीएससी एजी किया है या फिर एलाइड एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, मतलब कि आपने जूलॉजी कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर जो भी आपने किया है वो तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कोर्स कोड सेम रहने वाला है। यूनिवर्सिटी का नाम देख लीजिए, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके कितने हैं, बीएचयू 1 2 3 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे शामिल हो रही हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपका एग्री बिजनेस का कोर्स अवेलेबल है, वो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोर्स कोड COQ P01 ही रहने वाला है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, अगर आपने आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो इसमें भी एक यूनिवर्सिटी है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन केवल चाहिए, कोई स्ट्रीम से मतलब नहीं है। और जो कोर्स कोड है COQ P01। ठीक है, कोर्स आपका MBA इन एग्री बिजनेस ही रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो एक सेंट्रियन यूनिवर्सिटी है, कोइयर यूनिवर्सिटी है और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है। ये 3 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे शामिल हो रही हैं। ग्रेजुएशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कोर्स कोड सेम है। ठीक है, कोर्स जो आपके अवेलेबल होगा MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब कि ये आपका MBA का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, नॉट MABM। ठीक, तो ये थी आपकी MBA इन एग्री बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाली है या होगी। ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं अभी तक मैंने सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड किया था और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया। बाकी जिनको भी ये कोर्स ऐड करना होगा, मतलब जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो, सिलेबस देखिए लगभग आपका MSc एग्रीकल्चर और MBA, ठीक है, MABM या MBA कह सकते हैं इन एग्री बिजनेस, लगभग सिलेबस सेम है। तो अगर आप एज ए ऑप्शन लेकर चलना चाहते हो तो आप दोनों फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा एटलीस्ट कि चलिए मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। इतने आप समझदार, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो इतने आपको आइडिया होगा, इतने समझदार हो चुके होंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं आपको पता हो। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगा। और ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।